मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस सुंदर समय के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक नया दिन हमारी जिंदगी में जोड़ दिया कि हम उसके प्रतिदिन के इस आत्मिक भोजन को अपने जीवन में और अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। आइए आज के आत्मिक उस भोजन पर हम मनन करें। आइए मेरे साथ मत्ती की किताब 16 अध्याय और उसकी 27 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती की इस किताब में हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे वायदा करके गए हैं कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और मैं वहां से फिर तुम्हें लेने आऊंगा और उस जगह को तैयार करूंगा जहां पर हम उस पिता के साथ में होंगे। प्यारो, स्वर्ग दूतों के साथ पिता की महिमा में यीशु मसीह बातों पे आने वाले हैं और वो प्रभु यीशु मसीह जब हमें बादलों पर लेने आएंगे उस समय वह उससे पहले अपने संग ले जाने के लिए हमारे कामों को देखेंगे कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर के राज्य में दाखिल तो होना चाहते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहना तो चाहते हैं, परंतु हमारे काम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को किस तरह बिताते हैं, या हम अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलत चीजें या वो गुनाह को भी अभी भी रख के बैठे हैं। और हो सकता है कि हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हो। मेरे प्यारो, हम जब परमेश्वर की पाक हजूरी में हैं और जब परमेश्वर के साथ में मैं और आप चल रहे हैं तो हमारे जीवन को जांचने के लिए हमारे हर एक के कामों को वो जांचेगा। और इसलिए वहीं पर वो कहता है रोमियो 2:6 में भी कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आज हमारे जीवन में हम क्या जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य बहुत बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं कि हम दूसरे के जीवन को जांचें, पर स्वयं व्यक्ति ही अपने जीवन को, चाहे वो दो तरफा जीवन ही जी रहा हो, वो बेहतर जानता है। इसलिए हम अपने आप को अपने से नहीं छुपा सकते, और यूं कहें कि परमेश्वर से भी नहीं छुपा सकते। हो सकता है कि हम किसी मनुष्य के सामने दो तरीके के स्वभाव को रख के बैठे हैं, परंतु एक स्वभाव है जिसके विषय में वो अंधेरा है, वो रोशनी नहीं है, और दूसरा चेहरा हमारा एक रोशनी का है। परंतु स्वदूतों के साथ पिता की महिमा में जो आने वाला है, जो मनों को जांचने वाला है, वो अपने समय पर आएगा और हमारे कामों के अनुसार हर एक को उसका प्रतिफल देगा, उसका बदला देगा। इसलिए वचन में कहता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए उसका प्रतिफल मेरे पास में है। इसलिए आज के सुबह के वचन में हम आज के इस आत्मिक भोजन को जब आज हम सुन रहे हैं तो हम अपने कामों को जांच ले मेरे प्रिय भाई, अपने कामों को जांच ले मेरी प्रिय बहन। कहीं ऐसा ना हो आने वाला आएगा और देरी ना करेगा, परंतु हमारे काम जब वो देखे तो ऐसा ना हो कि प्रभु में चलते चलते और दो तरीके की जिंदगी को जीते जीते हमें कहीं यहीं पर ही ना रहना पड़ जाए, जहाँ पर लिखा है बाइबल में कि जब वो अपने लोगों को, अपनी दुल्हनों को उठा लेगा तो शैतान को छोड़ा जाएगा। मेरे प्यारों, हम उस महाक्लेश के आने से पहले अपने जीवन को सुधार लें। हम उस महाक्लेश और दंड के दिनों को आने से पहले हमारी जब यीशु के साथ आमद हो जाए और हम उसके साथ ही उठा लिए जाएं, हम अपनी तैयारी करें। प्रियो, अगर जीवन में आज कोई गुनाह पाप चल रहा है तो हम अपने आप को जांच लें। और बाइबल में कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा,
चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि हम जैसा काम करेंगे, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से हम वैसा ही प्राप्त करेंगे। प्रियो, अगर जीवन में आज गुनाह चल रहा है, पाप चल रहा है, तो आज उस परमेश्वर के पास लौट आइए, परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए, परमेश्वर के सामने समर्पण कर दें। किसी के प्रति क्रोध रखा है, किसी के प्रति मन में गलत इच्छाएं रखी हैं, किसी के प्रति हमने गलत बातों को गढ़ा है, हो सकता है परमेश्वर आज सुबह ही, हाँ, आज इस सुबह ही आपके जीवन में बदलाव कर दे, आपके जीवन में स्वतंत्रता दे दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो, आपके चरणों में आज हम इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन को, जिसको हमने मनन किया है, प्रभु, हम चाहते हैं हमारे दिनों में प्रभु, अगर हम अपने जीवन में प्रभु उस पाप को लेके चल रहे हैं, और जब यीशु मसीह की आमद बातों पर होगी और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा, इसलिए प्रभु हमारे जीवन के हर एक गुनाहों को हम मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम चाहते हैं आप हमें पाक बना दें यीशु मसीह के लहू के वसीले से, कि हम लोग अपने पिता के साथ निरंतर रह सकें, अपने बड़े भाई यीशु मसीह के साथ हम उसके साथ उठाए जाएं। प्यारे प्रभु, आज जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, आज जितने भाई बहन अपने आप को सौंप रहे हैं, उन्हें क्षमा करें और एक नया दिन, नया जीवन उनकी जिंदगियों में आप जोड़ दें। प्रभु जी, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें स्वतंत्र कर दिया है। यह हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे, वो हमारे कामों को जब देखेंगे तो हम बेदाग ना दिखेंगे। इसलिए प्रभु, वो बेदाग हमें होना पड़ेगा उस परमेश्वर के सामने। इसलिए आज जब अगर हम मान लेंगे अपने गुनाहों को, प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि यीशु के लहू के द्वारा आपने हमारे पापों की माफ़ी दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ में हो। शालोम।